हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा निकी अपने कल्टीवेशन लेवल में 6 लेवल तक पहुंच चुकी थी और डुआन वुशी निकी के हाथ से मारा गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जुइजन पेवेलियन दिखाया जाता है, जहां पर हम शेनफेंग के डिसाइपल को देखते हैं जिसका नाम यिन मुहाव होता है। यिन मुहाव सभी सैनिकों से बोलता है कि आज थर्ड इंग मास्टर शेन का ट्रायल है और तुम सबको परित्यक्त तलवार मनोर की पुरानी साइड में तैनात रहना है। और इतना कहते ही यिन मुहाव वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम निकी को देखते हैं जो कि सुबह सोकर उठती है। उसके बाद हम शेनजेन को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था, लेकिन निकी शेनजेन को देख लेती है और बोलती है कि मास्टर तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद निकी शेनजेन के पास जाती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, जिस पर शेनजेन बोलता है कि नहीं और बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, जिसे सुनकर निकी खुश हो जाती है और बोलती है कि आज हम बहुत मजे करेंगे। उसके बाद शेनजेन निकी को शांत करता है और बोलता है कि शेन फैमिली में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे फाउंडेयर की समाधि पर ट्रायल के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद रेनकोट मैन निकी से बताने लगता है कि 10 साल पहले शेन फैमिली की यानलैन ट्रायल के लिए फाउंडेयर के मकबरे में गई थी। इसके बाद वे वहीं पर ही लापता हो गई। सीन शिफ्ट होता है और हमें मनोर फाउंडेयर का मकबरा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शेनजेन को देखते हैं जो मनोर फाउंडेयर के मकबरे में आ चुका था कि तभी शेनजेन पर कुछ स्वॉर्ड से अटैक होता है। ये देख करके शेनजेन एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम परित्यक्त तलवार मनोर की पुरानी साइड को देखते हैं, जहाँ पर कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। उसके बाद हम निकी को देखते हैं जो बोलती है कि यहाँ पर तो सैनिक पहरा दे रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद निकी उन सैनिकों को हटाने के लिए पास के जंगल में आग लगा देती है, जिसे देखकर कुछ सैनिक उस आग की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद निकी नीचे करके मरना पसंद करता। इसके बाद निकी बोलती है कि चलो मास्टर को ढूंढते हैं और बोलती है कि यहीं कहीं फाउंडेयर का अंडरग्राउंड मकबरा होगा। उसके बाद रेनकोट मैन बोलता है कि तुम जैसे बेवकूफ को यहाँ का रास्ता कभी नहीं मिलने वाला है। तभी निकी फाउंडेयर के मकबरे का दरवाजा खोल देती है। ये देखकर रेनकोट मैन पूरी तरह हैरान हो जाता है। इसके बाद निकी अपनी तारीफ करते हुए बोलती है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद निकी फाउंडेयर के मकबरे में जाने लगती है, जिसके पीछे रेनकोट मैन भी जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शेनजेन को देखते हैं जो कि अपने फॉर्मेशन की मदद से उन सारी स्वॉर्ड को रोक लेता है और उन स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड को लेकर फाउंडेयर के सेकंड डोर पर लगा देता है। इसके बाद एक पोर्टल क्रिएट होता है, जिस पोर्टल में से मनोर फाउंडेयर शेन मेंगटियान की सोल बाहर आती है और वे शेनजेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और बोलता है कि क्या तुम्हें मेटियोर स्वॉर्ड मिली। इसके बाद शेनजेन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जानना था। ये सुनकर मेंगटियान बोलता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर क्या पूछने के लिए आए हो। उसके बाद शेनजेन बोलता है कि 10 साल पहले जब मैं आपके पास आया था तो फिर आपने मुझे बताया था कि अमर होने के लिए मुझे मून को काटना होगा और मून को काटने के लिए मुझे स्वॉर्ड गॉड बनना होगा और गॉड बनने के लिए मुझे अपने 7 इमोशंस और 6 डेसिरिस यानी कि इच्छाओं को दबाना होगा। और बोलता है कि मुझे लगा था कि मेरे अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है और बोलता है कि कुछ दिनों से मेरे अंदर किसी की यादें जागने लगी है और बोलता है कि जब भी मैं उसकी वस्तुओं को देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आने लगती है, जिससे मेरे कल्टीवेशन में इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद मेंगटियान शेन की बॉडी को चेक करता है और उसे पता चलता है कि शेन किसके बारे में बात कर रहा था और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे इमोशंस को दबा दूंगा। उसके बाद मेंगटियान एक स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी को डालने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे स्वॉर्ड यानलैन में ट्रैक के मेंगटियान ने उसे पकड़ रखा है, जिस वजह से वे शेनजेन के पास नहीं जा पाती। उसके बाद मेंगटियान बोलता है कि ये तो सिर्फ यानलैन की स्वॉर्ड की स्पिरिट है, तुम इसे क्यों नहीं मारते। उसके बाद हम शेनजेन को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी यानलैन पर अपनी स्वॉर्ड को तान देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के मैंने पिछले एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं और आगे भी मैं इस सीरीज के एपिसोड एक्सप्लेन करता रहूंगा। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं इस सीरीज का अगला एपिसोड डालूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।